हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में जो एडिटेरिया का नया करंट अफेयर्स आया है 1.5 ईयर्स का, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करेंगे जो जुलाई 2022 का पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा वैजनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI आधारित तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। 11 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा इसका वेट 9500 kg है, जो कांसे से निर्मित है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत की 2 स्थानों केरल तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया है। NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इसकी क्षमता कितनी होगी तो 100 मेगावाट होगी। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की नीति बनाई है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिणी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। नेक्स्ट, परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है तो CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम पोर्टल। इसका उद्देश्य है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह पर प्राप्त कर सकेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है। अभी नई हमारे राष्ट्रपति कौन बनी है गाइस, तो वो मुर्मू बनी है। चलिए गाइस, मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें रहा है गुजरात का और कर्नाटक का, और छोटे राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पर मेघालय रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम RAMP योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 शेरपा चुना गया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, ये केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तट रक्षक बल के सहयोग से स्टार्ट किया गया। 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्र तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया है। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रताप राव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए T-Hub 20 सुविधा शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना की शुरुआत की है। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में से सिंगल यूज प्लास्टिक
1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। इसके तहत स्वरोजगार या सरकारी नौकरी से वंचित परिवार को चिन्हित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। चलिए गाइस, कल नेक्स्ट हम लोग जून का स्टार्ट करेंगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।